नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए। हमने आपका कल 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, उनका सॉल्यूशन कराया था। और जिसमें हमने कल वीडियो में जो आपको 12 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और इस पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में इस जो 2016 के आपके क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीटली यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कंप्लीटली आपको यहाँ फिनिश करा देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम आसानी से अच्छी तरीके से आपको करा पाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 13 है और इसे आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कहा हुआ है कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीय बैंक में 5,000 रुपए क्या करे, 5,000 रुपए इसने जमा किए हुए हैं और 5,000 रुपए जमा करे हुए हैं। और कह रही है कि 2 वर्ष के लिए इसने क्या करा है, 2 वर्ष के लिए उसको जमा किया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि तो बताइए कुल धन उसको जो होगा वो कितना मिलेगा, यानी 2 वर्ष बाद उसे जो धन होगा वो धन की राशि उसे को क्या मिलेगी। ठीक है, जबकि 8% की दर पर ये दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप देख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये लगेगा इसका अमाउंट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे कि मिश्रधन निकाला जाता है। मिश्रधन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे 100 पे पावर एन। तो ये आपको बताया होता है। एन यहाँ पर क्या डिनोट करती है, तो एन यहाँ पर समय डिनोट करती है और आर आपकी यहाँ परसेंटेज डिनोट करती है और यहाँ पर जो पी होती है मूलधन और ए आपका होता है वो अमाउंट यानी मिश्रधन के बारे में बात करती है। तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको निकालना है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए बराबर लिखोगे तो ए यहाँ पे पी कितना दिया हुआ है, तो आपको 5,000 पी दिया हुआ है तो 5,000 लिख लोगे। इसके बाद कोष्टक में 1 प्लस आपको आर कितनी दी है, 8% की दी हुई है, बट्टे में आप 100 लिख दोगे और समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5,000। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ये आप 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से काटोगे 25 टाइम 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 बार कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, ये हो जाएगा 25 सेकंड, 25 और 2 27, यानी आपका हो जाएगा ये 5,000 5,000। ठीक है, और 27 एक बार लिख लोगे बट्टे में 25 और फिर आप 27 बट्टे 25। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना है तो 25 से काट दोगे, 25 दूनी 50, यानी आपका 200 आ जाएगा। फिर आप इसे 25 से काट दोगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, यानी 8 बार कट जाएगा। इसके बाद 27 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 का मल्टीपल तो ये हो जाएगा 729। 729 में आपको 8 का मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप 729 में देखिए, 729 पर लिख लेता हूं मैं, 729 729 इंटू में 8 और 8 निम में 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 हो गया 23, कैरी में गया आपका 2। इसके बाद 8 सते 56, 56 और 2 हो गया 58, यानी आपका हो गया 5,832। तो 5,832 रुपए देने पड़ेंगे, यानी जो बैंक होगी बैंक के द्वारा उसको जो हर्षिता है उसको 5,832 रुपए मिलेंगे 2 साल बाद 8% की दर से। जब वो ब्याज देगी बैंक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तब ये अमाउंट इसको मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि अभिषेक के कमरे की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर की है, 4 मीटर की है, चौड़ाई आपकी 3.5 मीटर की है और ऊंचाई वो है वो आपकी 3 मीटर की है। तो कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी बात करें तो देखो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू में होता है आपका ऊंचाई। ये आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो जब आप उसमें सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो लिखेंगे कि लंबाई इतनी दी हुई है, चौड़ाई इतनी दी हुई है, ऊंचाई इतनी दी हुई है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर में होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद इनटू में ऊंचाई। इस तरीके उसके बाद ये आपको फॉर्मूला लिख करके आपको इनकी वैल्यू रख देनी है। तो 2 और यहाँ पे जो लंबाई दी है आपको 4 मीटर की दी हुई है।
आगे देखेंगे तो आपको 3.5 मीटर की आपको चौड़ाई दी हुई है और जो ऊंचाई दी है वो आपको 3 मीटर की दी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, इनको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पर ये अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 और 3 7 और 7.5, 7.5 का दोगुना कितना हो जाएगा 15 हो जाता है, और 15 का अगर 3 में मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, यानी 45 मीटर स्क्वायर जो इसका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 मीटर स्क्वायर आप इसका आंसर लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ है, कह रहा है कि चित्र दिया गया है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर जो ए बी सी का मान दिया गया है वो आपको 40 अंश दिया गया है, यानी ए बी और ये सी। तो यहाँ पर जो बी वाला एंगल आपको दिख रहा है वो 40 अंश का दिया हुआ है, और कह रहा है कि यहाँ पे जो सी ए बी दिया है यानी सी ए और बी, तो यहाँ पर जो ये दिया है आपका 80 अंश का दिया हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे इस फिगर को अगर इस तरीके से अलग से बना लें, इस तरीके से अलग से बना लें इस तरीके से, तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर देखिए ये ए है, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 40 अंश का आपको दिया हुआ है, कितने का 40 अंश का दिया हुआ है। यहाँ पर ये आपको 80 अंश का दिया हुआ है, 80 अंश का। यहाँ पर ये एंगल आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब 180 अंश होता है तो ये दोनों जोड़ करके आपका 120 अंश हो गया, यानी 8 और 4 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 120 अंश का हो गया। और यहाँ पर 180 अंश टोटल होता है, तो 180 अंश में से 120 अंश आप हटा दीजिए, आप हटा दोगे यहाँ पे 60 अंश का बचेगा, यानी जो कोण सी बचने वाला है वो आपका 60 अंश का बच जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल आपको सी दिख रहा है ये आपको कितना आ जाएगा 60 अंश का मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एंगल डी पूछ रहा था, तो आप देख सकते हो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, तो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये जो कोण आपको दिख रहा है ए डी बी, ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 अंश का ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये सब ऊपर 14 था 15 था, ये 15 था 16 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए, अंकित मूल्य की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, और बाजार मूल्य की जो वैल्यू है वो आपको 40 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ली गई है। और इसने जो शेयर लिए हुए हैं इसने, वो आपको देख रहे हो 300 शेयर की बात चल रही है, और यहाँ देना पड़ेगा। अब शेयरधारी को लाभ कितना होगा ये बताइए, जबकि उसने क्या करा है कि अंकित मूल्य पर ही उसने खरीदा है। तो अब देखिए एक 10 रुपए का एक शेयर आ रहा था, जो कि हम अंकित मूल्य की बात कर रहा हूँ, अंकित मूल्य पर खरीदा हुआ है, तो 10 रुपए का एक शेयर आ रहा था और 300 शेयर हमने खरीदे। तो 300 शेयर खरीदे तो कितने रुपए के हमने खरीद लिए, तो ये हमने खरीद लिए कितने के 3000 रुपए के हमने शेयर खरीद लिए। 10 रुपए का अंकित मूल्य के हिसाब से उसने खरीदे हुए, तो 10 रुपए अंकित मूल्य एक शेयर का, और टोटल शेयर कितने खरीदे 3000 शेयर खरीदे, 300 शेयर खरीदे हुए हैं, तो 3000 रुपए की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर अगर जब जैसे मान ली 40 रुपए के शेयर के हिसाब से वो बेच देगा उसको, क्योंकि 300 शेयर हैं और 40 रुपए के हिसाब से अगर देखोगे 4 या 12 यानी आपका ये हो गया 12,000, तो 12,000 रुपए आपके वो बेच देगा। तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ आप देख सकते हो यहाँ पे 9,000 रुपए का वो सीधा सीधा लाभ ले लेगा यहाँ पे, क्योंकि उसका जो शेयर है उसने खरीदा 10 रुपए पे एक शेयर है और बेच रहा है 40 पे, तो आपका 9,000 का इसका लाभ हो जाएगा। लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है, और आप अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा जाकर के हमारा वीडियो देख लीजिए, तो लाभ एंड शेयर का वहां पे पूरी लैंग्वेज सब तरीके से आपको सब कुछ समझाया गया है, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका आपको गुणनखंड काटना है, तो गुणनखंड आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर ए और आपका जो सी होता है उसका मल्टीपल करना होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और इंटू में 8 का मल्टीपल करोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का आपको फैक्टर करना है। 2 से काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जोड़ने पर 10 होना चाहिए और यहाँ पर मल्टीपल करने पर 24 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी होता है 24, यानी कि हम इसे अगर लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर प्लस का 12 माइनस का 2, 12 माइनस का 2 कोष्टक में x बाहर माइनस का 8। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे कोष्टक खोल दीजिए, तो 3 यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर
प्लस में हो जाएगा 12x, माइनस का हो जाएगा 2x, और माइनस का हो जाएगा 8। अब इसमें देखिए पहले वाले में कॉमन ले लीजिए और दूसरे वाले में कॉमन ले लीजिए। तो पहले वाले में 3x कॉमन मिल जाएगा। अब 3x कॉमन मिल जाएगा यानी x प्लस में कितना हो जाएगा, तो 3 चौके 12 यानी 4 हो जाएगा। और दूसरे वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो आपका दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x प्लस 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। x प्लस 4, x प्लस 4 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा। जब दोनों में से कॉमन मिल जाएगा तो एक x प्लस 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x माइनस का 2। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे और आसानी से इन फैक्टरों को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में आपके दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कह रहा है कि एक ठोस है, ठोस घनाकार का है, घनाव के आकार का ये ठोस है, जिसमें कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो टुकड़े का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो धात्विक जो टुकड़ा दिया गया है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो आपको पता है क्या होता है, 6a²। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 6a² बराबर में कितना दिया, 216। तो अब यहां से आप अगर 6 से काटोगे तो ये 36 टाइम्स कट जाएगा। अब 36 टाइम कट जाएगा यानी a का वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में 36 चला जाएगा और यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा 6, यानी a का वैल्यू निकल गया 6। और जो आपका घन का आकार का होता है, जो वो उसकी जो भुजा होती है वो समान होती है, तो यहाँ पर उसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपको हमने पढ़ाया था कि आपका जो घन का आयतन होता है, जैसे इस तरीके से बनता है आपका घन, जैसे इस तरीके से आपका घन बनता है। आपको समझाता चलूँ मैं, इसको मैं जोड़ के आपको समझाऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर इस भुजा को मिला लीजिए, इस भुजा को मिला दीजिए, इस भुजा को मिला दीजिए इससे, ठीक है, और इस भुजा को मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी लेंथ है, ये भी ए होगी, ये आपकी अंदर की साइड पे दिख रही है, ये आपकी ब्रेथ है, ये भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए होगी। तो यहाँ पर इसका जो आयतन होता है वो आपका होता है ए क्यू। तो ए क्यू का मतलब यानी 6 का क्यू करोगे, यानी एक 6 की निकल के आई, 6 का क्यू करोगे तो यानी 216 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया है आपको दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, इसका आयतन निकाल सकते हो। तो आपका ये जो पेपर था पूरा आपका 2016 वाला, ये कंप्लीटली हमने आपको करा दिया है और अब हम 2017 का अगले वीडियो में आपको ये पेपर कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।